नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आपको फिर आज लेके आए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको जैसे पता होगा, ये हमारी 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको 4 सेट करा चुके हैं। ये हमारा सेट नंबर 5 है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है हमारे। पहला प्रश्न है, पानी का भारीपन किस विलेय का कारण है। भारीपन का मतलब है दोस्तों पानी में कठोरता का। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होना चाहिए, पानी में कठोरता दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। तो जो हमारी पानी में स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। किससे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैल्शियम, अर्थात बी। अगला प्रश्न है, निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, अर्थात जो टेप रिकॉर्डर की टेप होती है उस पर क्या लेपित होता है। ऑप्शन क्या है। ए नीला थोथा, बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, सी जिंक ऑक्साइड, डी पारा। तो जो हमारा टेप रिकॉर्डर का टेप होता है दोस्तों, उस पर लेपित होता है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण दोस्तों ध्वनि लेखन का कार्य करता है, अर्थात जो हमारी टेप रिकॉर्डर की टेप होती है प्लास्टिक की, उस पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के माध्यम से ध्वनि लेखन किया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है, अर्थात जो सोडियम धातु होती है किस में रखा जाता है। ऑप्शन क्या है। जल में, बी एल्कोहल में, सी पेट्रोल में, डी कैरोसिन में। तो दोस्तों सोडियम धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि अगर सोडियम धातु को हम खुला छोड़ देंगे तो वो वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके सोडियम खराब हो जाता है। इसलिए उसे हम सुरक्षित रखने के लिए कैरोसिन में रखते हैं, जिससे कि वो हवा के संपर्क में नहीं आता है और वो सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए एनिलीन, बी क्लोरोएथीन, सी कार्बामाइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो यूरिया होता है दोस्तों, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 का होल ट्वाइस CO। ये होता है दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र, और इसी को हम दोस्तों बोलते हैं कार्बामाइड। क्या बोलते हैं? कार्बामाइड, अर्थात यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता कहलाता है, अर्थात जो ऑप्शन दिया है इनमें कौन सा तत्व ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता। ऑप्शन क्या है। ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों जो हमारा आयोडीन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता। आयोडीन एक ऐसा तत्व है दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेघा रोग होता है, और आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो छोटे बच्चों को थायराइड ग्रंथि में विकास के लिए बहुत ही लाभकारी हार्मोन पैदा करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे दिमाग की जो थायराइड ग्रंथि है उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि बच्चे मंद बुद्धि पैदा होते हैं। इसलिए आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रेयान, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, अर्थात ये तीनों किस प्रकार के रेशा हैं। तो ऑप्शन देखते क्या है। ए प्राकृतिक, बी संश्लिष्ट, सी ए या बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये तीनों प्रकार के रेशे हैं दोस्तों वो होते हैं संश्लिष्ट रेशे, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, अर्थात जो हमारा पारा या मरकरी होता है उसे किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो ऑप्शन क्या है। ए चांदी, बी सीसा, सी लोहा, डी एल्युमिनियम। तो दोस्तों जो मरकरी होता है वो हमारा लोहे के धातु के पात्र में रखा जाता है, क्योंकि मरकरी लोहे के पात्र में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है।
इसलिए इसको लोहे के पात्र में रखते हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जल से हल्का होता है? तो ऑप्शन क्या है? ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी मैग्नीज। तो दोस्तों जल से हल्के का मतलब है उसका घनत्व, अर्थात जिसका घनत्व जल से हल्का होगा वही जल से हल्का होगा। तो दोस्तों दो ही धात्विक तत्व हैं जो जल से हल्का होता है, एक होता है Na अर्थात सोडियम जिसका घनत्व होता है 0.917 ग्राम पर सेमी क्यूब, और दूसरा होता है दोस्तों पोटेशियम जिसका घनत्व होता है 0.862 GM प्रति सेमी क्यूब। यही दो ऐसे धात्विक तत्व होते हैं जो जल से हल्के होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सोडियम, जिसका घनत्व कितना होता है दोस्तों 0.971 GM प्रति सेमी क्यूब, इसलिए जल से हल्का होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए आर्गन सोडियम का वेपर, बी नियान सोडियम का वेपर, सी आर्गन मरकरी का वेपर, डी नन अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सामान्य ट्यूबलाइट होता है दोस्तों उसमें आर्गन और मरकरी का वेपर होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी नन। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, अर्थात ऑप्शन सी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है दोस्तों MgOH का ट्वाइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है और इसी को हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो ऑप्शन क्या है देखते हैं, ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम सिलिकेट, सी सोडियम सल्फेट, डी सोडियम सिलिकेट। तो दोस्तों क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है SiO2। ये क्वार्ट्ज का सूत्र होता है जिसका रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और क्वार्ट्ज बनता है दोस्तों हमारा किससे? कैल्शियम सिलिकेट से, अर्थात ऑप्शन बी जिसका सूत्र होता है SiO2। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? अर्थात जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी खोज किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, लियोनार्डो विंसी, डेनिस गेसान, सी जोसेफ स्पेडिन, डी पोर्सियल स्पेसर। तो दोस्तों जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पेडिन ने। दोस्तों जोसेफ स्पेडिन ने 12 अक्टूबर 1824 में इसका पेटेंट कराया था, अर्थात किसका? पोर्टलैंड सीमेंट का। तो इसका आविष्कार किसने किया था पोर्टलैंड सीमेंट का? जोसेफ स्पेडिन ने, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं किसके कारण होता है, ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी आयरन, डी सिल्वर। तो दोस्तों जो प्याज और लहसुन में गंध होती है वो उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होती है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो प्याज और लहसुन में पोटेशियम उपस्थित होता है उसी के कारण से उसमें गंध आती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो देखते हैं क्या है ऑप्शन, ए कच्चा तेल, बी जीवाश्म, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी कोयला। तो जो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है वो कच्चा तेल होता है,
अर्थात दोस्तों जब मिट्टी ज़मीन के अंदर से कच्चा तेल निकाला जाता है और उसका शोधन किया जाता है तो उसमें तमाम प्रकार के हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, केरोसिन और टारकोल आदि निकलता है, जो ये सबका प्राकृतिक स्रोत होता है। अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? अर्थात ऐसी कौन सी गैस है जो सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी रेडान। तो दोस्तों जो सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाती है वो होती है ब्यूटेन। अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्यूटेन एक उच्च ज्वलनशील, रंगीन एवं आसानी से द्रवावस्था में आ जाने वाली गैस है, इसलिए इसे का प्रयोग सिगरेट लाइटर में करते हैं। ऑप्शन ए अर्थात ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो ऑप्शन क्या है? ए नींबू के रस का, बी ऑक्सीजन के अम्ल का, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, डी एसिटिक अम्ल का। तो दोस्तों जो सिरका होता है वो होता है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH3COOH। अगला प्रश्न है, पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। होता है जेल का, इमल्सन का, सोल का या फोम का। तो जो पनीर होता है दोस्तों वो किसका उदाहरण है? जेल का। जेल क्या होता है दोस्तों? जेल एक अर्ध ठोस होता है जो स्थिर अवस्था में होने पर प्रवाह नहीं होता, उसी को जेल कहते हैं, और पनीर उसी का उदाहरण, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम है? प्रश्न क्या है? ब्यूटानोइक एसिड, बी एथानोइक एसिड, सी मेथानोइक एसिड, डी प्रोपेनोइक एसिड। तो जो सिरका का रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है एथोनोइक एसिड। एथोनोइक एसिड अम्ल यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। मेथेनोइक एसिड की वजह से जो सिरका होता है दोस्तों उसमें खट्टापन और तीखी जो खुशबू आती है ये मेथानोइक एसिड की ही वजह से आती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल एक मिश्रण है, अर्थात पेट्रोल किसका मिश्रण है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। एल्केन का, एल्काइन का, हाइड्रोकार्बन का। तो दोस्तों जो हमारा पेट्रोल होता है वो मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन प्राप्त होती है, ऑप्शन क्या है? ए नाइट्रिक अम्ल से, बी पिक्रिक अम्ल से, डी एथिलीन के बहुलीकरण से, डी नन। तो दोस्तों जो हमारा पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखते क्या है। ए कॉटन, बी रेयान, सी टेरिलीन, डी नायलॉन। तो ऐसा किस प्रकार का संश्लेषित रेशा है जिसे सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्या होता है? रेयान, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायलॉन है, अर्थात नायलॉन क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, सी पॉलीएथिलीन, डी पॉलीप्रोपिलीन। तो दोस्तों जो नायलॉन होता है वो होता है पॉलीएमाइड, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए काजल, बी लकड़ी का कोयला, सी एंथ्रासाइड, डी हीरा। तो जो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है दोस्तों वो होता है हीरा, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कांच किसका मिश्रण होता है? अर्थात कांच किससे बनाया जाता है या किस किस मिश्रण से बनकर बना होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए क्वार्ट्ज और माइका, बी बालू एवं नमक, सी बालू एवं सिलिकेट, डी नन। तो जो दोस्तों हमारा कांच का मिश्रण होता है किस होता है बालू एवं सिलिकेट का।
बालू और सिलिकेट के ही माध्यम से हमारे कांच का निर्माण किया जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, अर्थात जो हमारा डायनामाइट विस्फोटक होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए TNT, ऑप्शन बी होता है RDX, ऑप्शन सी है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन डी है पिक्रिक अम्ल। तो दोस्तों जो हमारा डायनामाइट होता है उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, जो कि बहुत ही अति विस्फोटक पदार्थ होता है नाइट्रोग्लिसरीन, जिससे हमारा डायनामाइट बनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए। उसी प्रकार से हम आपको प्रश्न को अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों थैंक यू।